ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। उसने खामोशी से प्लेट थामी और खाने में मगन हो गया। उन दोनों की ऐसी ही केमिस्ट्री मिलती थी। जैसे ही वो उठा, बरादोवन को यकीन हो गया था कि इसका उठना बेवजह नहीं है, इसीलिए वो भी चला आया। अच्छा है, दुश्मन जब बराबर का हो तो खेलने में और ज़्यादा मज़ा आता है, बरादोवन बड़बड़ाते हुए बोला, तो वो फीका सा हंस दिया। अब होना तो ये चाहिए कि जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलें, हम लोग एक मुहतात फासिला रखते हुए इनके पीछे चल दें। एल्फा बूटी चबाते हुए बोला, और अगर वो भी यही चाहते हूँ, तब तुम क्या कहोगे? बरादोवन हनूस सामने की जानिब देखते हुए बोला, तो वो उसे देखने लगा। क्या मतलब? यानी कि वो जानता है कि हम लोग कौन हैं? एल्फा वन बेचैनी से बोला, अभी तक नहीं जानता, लेकिन अब इसकी नज़र यहाँ वीराने में बैठे कुछ मंचलों पर पड़ चुकी है, तो वो मुहतात हो जाएगा और हर मुमकिन कोशिश करेगा ये पता लगाने की आखिर ये लोग हैं कौन। हम जानते हैं कि वो यहाँ हैं, और हम इस मामले को अपने तरीके से डील कर लेंगे। अगर इसकी बिछाई हुई बिसात पर चले, तो ये लाजमी अमर है कि हम इनके जाल में फंस जाएंगे। बरादोवन पुरसोच लहजे में बोला, तो सारी बात इसकी समझ में आ गई। ठीक कहा तुमने, हम ये बाजी अपने तरीके से खेलेंगे। वो सर हिलाते हुए बोला, और प्लेट में बच जाने वाली बूटी को चटनी के साथ लगाते हुए मुंह में डाल दिया। वो रात इन दोनों ने एक दूसरे से मशवरा करने में ही गुजार दी थी। इनकी सारी टीम बेफिक्री की नींद सोई हुई थी, लेकिन वो दोनों जानते थे कि मसला कितना गहरा था। फिर क्या सोचा है तुमने? वो बरादोवन की जानिब देखते हुए फिक्रमंदी से बोला, मेरा प्लान ये है कि बस इन्हें पता ना चले कि यहाँ कौन बैठा है और क्या चाहता है। बरादोवन पुरसोच लहजे में बोला, तो वो सर हिलाने लगा। हम लोग ऐसे ही घूमते फिरते इनके ठिकाने पर जा पहुँचेंगे और बेखबरी में ही इन्हें शिकार कर लेंगे। बरादोवन ने मजीद इजाफा किया, तो वो हंस पड़ा, और अगर वो खुद ही यहाँ चले आए तो फिर क्या होगा? वो दूर की कौड़ी लाया था, लेकिन बरादोवन इसकी बात समझ ना सका। मेरा दिल कहता है कि वो लोग अभी सिर्फ जायज़ा लेकर गए हैं। मेरे ख्याल में वो 1-2 दिन में ज़रूर यहाँ का चक्कर लगाएगा, और मुझे शिद्दत से उस दिन का इंतज़ार है। एल्फा अजीब से लहजे में बोला, तो बरादोवन ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई अनहोनी बात कर दी हो। चलो देखते हैं क्या होता है। अभी तो मुझे फ़िलहाल नींद आ रही है, और मैं ऐसी जगह और ऐसे मौसम में ये मौका मिस करना नहीं चाहता। बरादोवन ने लेटते हुए दोनों बाजू अपने सर के नीचे रखे और मज़े से बोला, तो एल्फा उसे अफसोस से देखने लगा। सो जाओ बेटा जी, आगे फिर मौका मिले ना मिले। वो भी अपनी जैकेट उतारते हुए वहीं लेट गया। बाहर अच्छी खासी ठंड थी, लेकिन चूंकि इनके स्पेशल खेमे थे, इसीलिए अंदर काफ़ी गर्म और पुरसुकून माहौल था। बरादोवन तो जल्द ही सो गया, लेकिन एल्फा गहरी सोच में डूबा हालात पर गौर करने में मसरूफ़ रहा। अंदर जलती बैटरी की हल्की रोशनी में वो देख सकता था कि उसका खेमा हवा से फड़फड़ा रहा था, यानी कि बाहर तेज़ हवा चलना शुरू हो गई थी। कुछ देर तो वो गौरो फिक्र में मसरूफ़ रहा, और फिर सब कुछ जहन से झटकते हुए आंखें बंद कर लीं। सुबह वो जल्दी उठ गया और खेमे से बाहर निकला तो एक अजीब ही मंजर था। आसमान बादलों से ढका हुआ था, और रात हुई हल्की बर्फबारी ने
पूरी वादी को सफ़ेद चादर ओढ़ा दी थी। सामने ही इनका ड्राइवर नाश्ता बनाने में मसरूफ़ था। इसे देखते ही वो मुस्कुरा दिया। जी साहब, कहिए, रात नींद कैसी आई? ड्राइवर अंडा फेंटते हुए मसरूफ़ से अंदाज में बोला। अच्छी नींद आई, तुम सुनाओ क्या बन रहा है? एल्फा गाजर का टुकड़ा मुंह में डालते हुए बोला। आप लोगों के लिए फ्रेंच आमलेट बना रहा हूँ साहब। ड्राइवर अंडे का महलूल तवे पर उंडेलते हुए मुस्कुरा कर बोला। अच्छा है, मज़ा आना चाहिए बस, बाकी सब खैर है। वो उसे हिदायत देता हुआ वहाँ से बाहर निकल आया और गैर इरादी तौर पर उसी टीले की जानिब देखा, जहाँ कल उसे वो दो बंदे इनकी रेकी करते हुए नजर आए थे। लेकिन आज वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वो चलता हुआ पास ही बहते दरिया की जानिब चला आया, जिसमें सर्दी ज़्यादा हो जाने की वजह से बहाव काफ़ी कम रह गया था। लेकिन पानी की रवानी अभी भी जारी थी। कुछ देर वहीं खड़े होकर हवा को फेफड़ों में उतारने के बाद वो वापस अपने काफिले की जानिब चला आया, जहां अब काफ़ी चहल पहल शुरू हो चुकी थी। फिर इन सब ने मिलकर नाश्ता किया और अभी बैठे कॉफ़ी से ही दिल बहला रहे थे कि ड्राइवर ने अंदर आते हुए इत्तला दी कि उनसे मिलने कोई टूरिस्ट आए हैं। एल्फा ने चौंकते हुए बरादो वन की जानिब देखा, जो उसे ही देख रहा था। इन्हें अंदर यहीं ले आओ और कोई चाय पानी वगैरह का बंदोबस्त करो। इसने ड्राइवर को हिदायत की और आने वाले वक्त के लिए खुद को कंपोज करने लगा। बरादो वन तीर किसी तेजी से इसके पास आया और बेचैनी से इसके साथ बैठ गया। क्या करना है बिरो? कौन हो सकता है? बरादो वन के लहजे में एक इज़्तिरार की कैफियत थी। करना क्या है, देखते हैं कौन आया है, फिर ही कोई फैसला होगा। अभी तो यही जाहिर करना है जैसे हम खालिस मनचले हैं। तुम ऐसा करो, पिछले रास्ते से बाहर जाओ और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही करना। वो मुस्कुराते हुए बोला और सामने दरवाजे की जानिब देखने लगा। एल्फा मुंतज़िर नज़रों से दरवाजे की जानिब देख रहा था, जब एक उधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखते ही वो पहचान गया, क्योंकि ये वही रात वाला था जो रात के अंधेरे में दूरबीन से उन लोगों का जायज़ा ले रहा था। अस्सलामु अलैकुम जनाब, आने वाला बुलंद आवाज़ में बोला तो वो उठ खड़ा हुआ और इससे मुसाफा करते हुए उसे बैठने की दावत दी। शकूर, मेहमान के लिए चाय लाना, वो ड्राइवर को आवाज़ लगाते हुए बोला, तो वो मुस्तैदी से सर हिलाते हुए चाय कप में उंडेलने लगा। इतने में बरादो वन, जो उसके इशारे पर बाहर निकल गया था, फौरन से अंदर दाखिल हुआ। कसम से यार, मैं जायज़ा लेकर आया हूँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि पापा की सिफारिश यहाँ काम कर गई है। बरादो वन मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन अजनबी को यहाँ मौजूद पाकर वो अनजान ही बन गया। ये कौन है बिरो? क्या वाइल्ड लाइफ वाले हैं? बरादो वन आने वाले बंदे को देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। नहीं जनाब, हम भी आपकी तरह यहाँ मौसम एंजॉय करने आए हुए हैं। चूँकि यहाँ कोई भी नहीं, इसलिए दिल किया कि चलो आप लोगों से ही मिल लें। अनजान बंदा बरादो वन का हाथ थामते हुए बोला, तो बरादो मुस्कुरा दिया। वाओ, ये तो कमाल हो गया, अब तो हम लोग मिलकर अपना एडवेंचर करेंगे। बरादो वन के चेहरे पर हकीकी खुशी फैली हुई थी। मेरा नाम अब्बास है, खुर्शीद अब्बास, और मैं यहाँ अपने एक दोस्त के साथ इस मौसम में एडवेंचर करने ही आया हूँ। अब आप लोग मिल गए हैं तो यकीनन बहुत मज़ा आने वाला है। वो देख तो बरादो वन की जानिब रहा था, लेकिन उसकी बातें उसकी शक्ल से मेल नहीं खा रही थीं। इसके चेहरे के तासुरात सख्त थे, जो जाहिर करते थे कि कड़ी धूप और मेहनत ने उसे खासा सख्त जान बना दिया है। चलें, फिर देर कैसी, अपनी मुहिम को हम लोग आज ही शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस देवसाई ने हमारे लिए किया कुछ अपनी आगोश में छुपा रखा है। अब की बार वो बोला तो पहली मर्तबा उस बंदे जिसने अपना नाम अब्बास बताया था।
जो कि यकीनन गलत था, कि चेहरे पर मुस्कुराहट के हल्के आसार नमूदार हुए। क्यों नहीं, मैं बस अभी अपना सामान और दोस्त के हमराह यहाँ आ रहा हूँ। फिर हम लोग मिलकर यहाँ से किसी जानिब का रुख करके निकलते हैं इंशाअल्लाह। अब्बास एतिमाद से बोला, तो एल्फा भी मुस्कुरा दिया। ठीक हो गया बॉस, जब तक हम लोग भी फारिग हो जाते हैं। वो उठते हुए बोला, तो अब्बास भी उठ खड़ा हुआ और इन दोनों से मुसाफा करते हुए बाहर की जानिब निकल गया। क्या कहते हो? अब्बास के जाते ही बरादोवन इसकी जानिब देखते हुए बोला, तो एक भरपूर मुस्कुराहट इसके चेहरे पर दौड़ गई। कहना क्या है, ये सब कुछ खुद ही बता देगा, इतना मुझे यकीन है। वो बेफिक्री से बोला तो बरादोवन हंस पड़ा। हाँ जनाब, आपके क्वालिटी पर हमें पूरा यकीन है, बरादोवन मुस्कुराते हुए बोला, और फिर वो जल्दी जल्दी तैयारियों में लग गए। साथ साथ वो पूरी टीम को हिदायत जारी कर रहा था कि कैसे इन्हें इस मिशन में अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने हैं। वो पूरा दिन उसने अब्बास के साथ घूमते हुए गुजारा था और ये जानने की कोशिश की थी कि वो चाहता क्या है। लेकिन अगला भी माहिर खिलाड़ी था, इसने हर मुमकिन कोशिश की थी इन्हें खोलने की, और अगर वो लोग भी उसी की तरह माहिर ना होते तो अब तक खुल चुके होते। लेकिन एल्फा ने अपने प्लान के तहत उसे वही बताया जो वो उसे जाहिर कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। यकीनन अगले आने वाले दिनों में हमारा साथ बहुत अच्छा गुजरेगा। शाम हो चुकी थी और वो दिन इन्होंने घूमते फिरते ही गुजारा था। एक दो और भी एडवेंचर हैं यहाँ, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अभी के लिए बस इतना ही। अब्बास इसे पुरसोच नज़रों से देखते हुए बोला, तो वो हंस दिया। ठीक है बॉस, जैसा आप चाहें, हमें तो बहाना चाहिए होता है बस, वो बेढंगे अंदाज में बोला। तो अब्बास मुतमईन होते हुए वहाँ से चला गया। बरादोवन उसे मुंतज़िर नज़रों से देखते हुए बोला, ये तो बड़ा कमीना खिलाड़ी साबित हो रहा है। एक लफ्ज़ भी नहीं फूटा और सारी बातों का जवाब आएं बाएं शाएं में ही देता रहा। अब आगे का क्या प्लान है बिरो? एल्फा वन मुतमईन से अंदाज में बोला, आगे का प्लान भी यही हमें बताएगा, हमने बस इसकी हिदायत पर बिला चूँ-चरा अमल करना है, और जैसे ही ये अपना खोल तोड़ेगा हम इस पर शिकंजा कस देंगे। तो बरादोवन सर हिलाने लगा, जैसे इसकी कही बात इसकी समझ में आ गई हो। मुझे इंतज़ार रहेगा फिर उसके खुलने का, बरादोवन मज़े से कहता अपने खेमे की जानिब बढ़ गया, क्योंकि सारा दिन घूमने से अच्छी खासी थकन का एहसास हो रहा था। करने को चूंकि कुछ भी नहीं था, इसलिए वो भी अपने खेमे में चला आया और जूते उतारते हुए स्लीपिंग बैग में घुस गया। अचानक ही सोचों ने इसके दिमाग पर एक यलगार की, लेकिन वो अभी कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। उसी लिए आंखें बंद करते हुए लेटकर आज हुई सारी भाग दौड़ के बारे में सोचने लगा। मुमकिन था कि अब्बास उर्फ शंकर खुद ही इन्हें मासूम जानते हुए एक नई कहानी सुनाकर अपने साथ शमूलियत की दावत देता, लेकिन जैसा मजबूत वो नज़र आता था, ये उम्मीद कम ही की जा सकती थी कि वो इन्हें अपने किसी भी प्लान से आगाह करता। मैं भी तुम्हें परत परत करके खोलूँगा और देखूंगा कि किसके आसाब ज़्यादा सख्त हैं। चूँकि ये एक आसाबी जंग ही थी, इसलिए वो आराम से बैठा हुआ था। इस मिशन को पूरा करने के लिए इन्हें 15 दिन का वक्त मिला था, जबकि दूसरी जानिब शंकर त्रिपाठी के पास वक्त की किल्लत थी। वो जल्द अज जल्द अपना काम करते हुए यहाँ से फरार होना चाहता था, और यही एक बात इनके हक में जाती थी। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुँचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।